श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग बलि बामन चरित्र। देखिए, शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, मैं अपनी तपस्या के बल पर तुम्हें इंद्रासन दिला दूंगा। प्रयाग क्षेत्र में उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करवाकर यज्ञ कुंड से घोड़ों सहित एक रथ, एक शंख, एक खड्ग, एक कवच प्रकट कर राजा बलि से कहा, अब तुम स्वर्ग पर चाहिए। देखते ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। इंद्र पराजित हो गए। स्वर्ग से वापस लौटकर बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, जब देवताओं के अच्छे दिन आएंगे तो वे फिर राज्य छीन लेंगे। मुझे टिकाऊ राज्य चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा, तुम नर्मदा नदी के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ करो। 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने पर तुम्हें इंद्रासन की प्राप्ति हो जाएगी। धीरे धीरे बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। 100वें यज्ञ की तैयारी थी। इंद्र इस समाचार को सुनकर चिंता में डूब गए। आज तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगा। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, तो बलि 100वां यज्ञ करने जा रहा है। यज्ञ पूर्ण होने पर मेरा देवलोक चला जाएगा और फिर देवताओं के पास क्या रह जाएगा। सुरलोक हाथ से निकल गया तो देवों को रखा क्या है। हे महादानी, बोलो बोलो, इस लीला में इच्छा क्या है। भगवान ने कहा, इंद्र, मैं मनुष्यों को उसके कर्मों के हिसाब से फल देता हूं। अगर बलि 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो मुझे सुरलोक को देना ही पड़ेगा। जहां तक संभव होगा मुझे दोनों प्रण निभाने होंगे। सुरलोक बचाने के बदले में बलि को कोई न कोई लोक को देना ही पड़ेगा। कि मुझसे जितना संभव होगा मैं दोनों ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस ओर सिद्ध मुनि कश्यप की द्वितीय और अदिति 2 रानी थी। दोनों सुयोग, दोनों सुंदर, दोनों स्वरूप सुकुमारी थी। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, देवता आदित्य से प्रगटाए। मक्खियां असुर मारते रहे, सुरपुरवासी सुर कहलाए। देखिए, कश्यप ऋषि 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। देवता तो स्वर्ग के अधिकारी बन गए और दैत्यों को कुछ नहीं मिला। आज शुक्राचार्य ने राजा बलि के 99 यज्ञ पूर्ण करवा दिए। 100वें यज्ञ की तैयारी है। अदिति देवलोक सुन जाने के डर से चिंतित रहने लगी। एक दिन की बात है, वह सोच में डूबी हुई थी। कश्यप ऋषि ने उसकी उदासी का कारण पूछा कि क्यों चेहरा गमगीन है, क्या है रंज मलाल। अपने प्रीतम से कहो प्यारी दिल का हाल। अदिति ने कहा, स्वामी, मुझे अपने पुत्रों का राज्य छिन जाने का भय है, इसलिए कोई उपाय बताओ जिससे मेरे पुत्रों का राज्य बरकरार बना रहे। कश्यप कहने लगे, क्या बताएं, मैं तो दो विवाह करके पछता रहा हूं। जब देवता राज करते हैं तो दिति होती है, जब दैत्य राज करते हैं तो तुम उदास हो जाती हो।
सत्य कहा गया है सौतिया का बहुत बुरा होता है। उस खेत में पैदा हो जिसमें विकास हो जाता है, जिस घर में शौक रहे वह घर सब तरह नाश हो जाता है। कश्यप ने कहा देवी यह सब कुछ परमेश्वर की कृपा से हो रहा है, अतः उन्हीं की शरण में जाने से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। मैं तुम्हें एक प्रयोग बता रहा हूं कि फाल्गुन श्याम के पक्षे द्वादशाहं प्रयोगतः और से दरिद्राक्षम भक्त्या परमान्वितः। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 12 दिन तक दूध पीकर व्रत रहे और परम भक्ति से भगवान कमलमय की पूजा करें और इस मंत्र से भगवान को नमस्कार करें। कश्यप इसने मंत्र बताया कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय से सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, आराधनीय हैं, समस्त प्राणी आप हैं और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसीलिए आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान मेरा आपको नमस्कार है। और कश्यप ने बताया कि अमावस्या के दिन सूकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में लगाकर स्नान करें और उसी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वासुदेव का पूजन करें। 108 बार खीर की आहुति देकर उसी खीर का भोग लगाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग पर शयन करें। द्वादशी को उद्यापन करें, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करें और रात में जागरण करें। ऐसा करने से तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। आज अदिति ने कश्यप इसके बताए हुए नियमों के अनुसार व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर चतुर्भुजी भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अदिति भगवान को देखकर विनय करने लगी। इस शंख चक्रम चकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षम सहारवज्रा फलकोवस्यम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। आलिंगन सुनकर भगवान ने अदिति से कहा, देवगिनी तुम हमसे कोई वरदान मांगो। अदिति ने कहा, प्रभु आप हमारे गर्भ से जन्म लेकर बल के सत्य को नष्ट करें। भगवान ने कहा, अदिति मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा के लिए कश्यप के वीर ने प्रवेश कर अंशावतार लूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी रात कश्यप और अदिति का संसर्ग हुआ। भगवान गर्भ में आ गए। हरि गर्भवास में आते ही माता को सपने आने लगे। मनोहरणी सूरत सुख देवी प्रभु सपनों में दिखलाने लगे। 10वें महीने में अदिति के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। व्यास जी लिखते हैं, ईश्वरायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराख्याम जन्म दक्षिणम। जिस समय भगवान ने जन्म लिया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था। 12 शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में दोपहर के समय भगवान का जन्म हुआ, जिसे विजया द्वादशी के नाम से जाना जाता है।
बबूब के नहीं वो सबामा वटू। कश्यप अदिति के देखते देखते वे बामन ब्रह्मचारी बन गए। महर्षियों ने कश्यप को आगे करके उनसे जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार हुआ तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेघलाम कश्यपो ददातु। देवगुरु बृहस्पति जी ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया और कश्यप ने मेखला प्रदान की। ददौ प्रसादम भूमि दंडम सोमो वनस्पति गोपीनाक्षादम माता देवसत्तम जगदापते। पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म प्रदान की। वन के स्वामी चंद्रमा ने उन्हें दंड प्रदान किया और माता अदिति ने लंबूती और कटिवस्त्र प्रदान किया। आकाश में भगवान को छत्र प्रदान किया। कमंडल वेद गर्वा प्रशांत सप्तर्षियों अक्षमाला महाराज सरस्वती व्यात्मना। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुशासन दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र दिया और भिक्षाम भगवती साक्षात माता विकासती। और सती शिरोमणि जगजननी भगवती उमा ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। इस तरीके से आज वामन भगवान को ब्रह्मचारी बनाया गया। सजनों, कि तन पर पीता बल रहा तो पीन मात्र ही अंबर है। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। वैजंती कौतुभ भूल गए, केवल रुद्राक्ष की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही एक मृगशाला है। ज्यों ही भगवान ब्रह्मचारी बनकर खड़े हुए त्यों ही देवताओं ने उन्हें बताया कि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकक्ष नामक स्थान पर राजा बल अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। इसलिए वहां जाकर बल के सत्य की परीक्षा लीजिए। आज भगवान ने वहां के लिए प्रस्थान कर दिया। जैसे ही भगवान यज्ञशाला में पहुंचे, उनके दिव्य तेज को देखकर सभी विद्वान उठकर खड़े हो गए। राजा बल ने उन्हें रत्न चटित सिंहासन पर बैठाया और 16 प्रकार से पूजा की और हाथ जोड़कर कहने लगा कि बोला प्रभु चरण धार करके सेवक का मान बढ़ाया है। पर दया धाम बतलाओ तो इस कारण कष्ट उठाया है। बल ने कहा तो आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हूं। आप हमसे रथ पालकी हाथी घोड़ा चर्च भूमि जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिए। भगवान ने कहा राजन, हमने भी सुना है कि आप बड़े दानी हैं। मैं बड़ी दूर से आपका नाम सुनकर आया हूँ। मुझे हाथी घोड़े रथ पालकी और द्रव्य की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी भूमि मांगना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। राजा बल ने कहा तो वो कैसी बातें करते हो? अरे आप बताएंगे कितनी भूमि आपको चाहिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। भगवान ने कहा राजन, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा भूमि की जरूरत नहीं है, मुझे बस 3 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा बल हंसकर कहने लगा तो 3 कदम पृथ्वी के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा? भगवान ने कहा मेरे लिए इतनी ही भूमि काफी है, बस 3 कदम पृथ्वी का ही तुम संकल्प कर दो। राजा बल नहीं समझ पाया कि यह भगवान है, परंतु शुक्राचार्य ने अपनी ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान लिया और उन्होंने बल का हाथ पकड़कर समझाया कि राजन छल है, धोखा भ्रम है,
मैं खुले तौर बतलाता हूँ, इसकी बातों में मत आओ, मैं अभी तुम्हें जतलाता हूँ। राजन, मूर्ख मत बनो, यह चलिया विष्णु है, तुम्हें चलने के लिए आया है, इसलिए दान देने से इनकार कर दो। स्त्रीषु नर्म विवाहे जो व्रत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम शाचिगुच्छितम। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करने में, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर गौ ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं होता है। इसलिए तुम्हें झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। दानवीर कहने लगा, रहने दो गुरुराज, तोड़ नहीं सकता कभी अपने प्रण की लाज। बल्ले का मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता कि चाहे यह देश बिहारी हो या देश भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बना कर लाए हो, या कोई है कैसे भी हैं, भिक्षुक हैं या भगवान हुए, चलिया है या निश्चल है या पर अपने तो मेहमान हुए। इसलिए पूजने लायक हैं, अब रहे देहो या सदन नहीं, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। चाहे या विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी हो, भले ही मुझे छलने के लिए आए हो, परंतु मेहमान होने के कारण मैं इन्हें विमुख नहीं जाने दे सकता हूँ। व्यास लिखते हैं कि नाम मेरे निर्जाना धन्याद सुखाद नहीं स्थान सेवना मृत्योर यथा विप्रलम बात, यथा विप्रलम बना। तो राजा बलि ने कहा, मैं नर्क से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता हूँ जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, अगर तू इनकार नहीं कर सकता है तो राजा को क्या उचित है कि वह अपने देश तथा धन के 5 भाग रखे, एक धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा अपने लिए, चौथा परिवार के लिए, 5वां सेवकों के लिए। उसे अपने हिस्से में से 5वां भाग दान देना चाहिए। बल ने कहा, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। सज्जनों, शुक्राचार्य ने विचार किया, चेला अनुभव हो रहा है। उन्होंने बल को साथ दे दिया, वो अज्ञानी होकर पंडित बनकर मेरी उपेक्षा कर रहा है, जा मैं तुझे साथ देता हूँ, राज्य लक्ष्मी तेरा साथ छोड़ जाए। और भगवान से कहा, इसे अच्छी तरीके से चलो। सज्जनों, जब राजा बल ने शुक्राचार्य का कहना मानकर संकल्प करने के लिए तैयारी की तो शुक्राचार्य से नहीं रहा गया। वे सूक्ष्म रूप बनाकर भगवान के कमंडल में बैठ गए और कोटी में एक आंख लगाकर देखने लगे कि देखिए चेला कैसे चला जाता है। भगवान ने कमंडल उठाकर बल की अंजलि में जल डाला, परंतु जल ही नहीं गिरा। भगवान ने एक पुष्प का तिनका लेकर टोटी में डाल दिया और शुक्राचार्य की आंख में लगा, आंख फूट गई और भाग पड़े गुरु पात्र से
हाहाकार पुकार वामन प्रभु करने लगे इधर मंत्र उच्चार। उस समय शुक्राचार्य कमंडल से निकलकर भाग खड़े हुए, इधर वामन भगवान मंत्र का उच्चारण करने लगे। देखिए, दान देते समय बाजी नहीं मारनी चाहिए। जो बाजी मारता है उसके शुक्राचार्य की तरह हालत होती है। अष्टवाद संकल्प पूरा हो गया। उसी समय भगवान का वह वामन रूप उभरने लगा। वह रूप इतना बड़ा कि पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और पाताल सब उसी में समा गए। भगवान ने एक पैर उठाकर भूलोक, भुगलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ऊपर के सातों लोक नाप लिए। सत्यलोक में बैठे थे पितामह ब्रह्मा, वे भगवान का चरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि सत्यलोक मां पग जब गए तो ब्रह्मा अति प्रसन्न मन भय। उन्होंने भगवान के चरण का नाखून धोकर कमंडल में डाल दिया और उसका नाम गंगा रख दिया कि नाक धोई डाल कमंडल लीना अगंगा नाम ताश धैरीना इतिन ते भई जग पावन गंगा। इस तरीके से गंगा जी का प्राकट्य होता है। दूसरे कदम से अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक, ये नीचे के सातों लोक नाप लिए। अब भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन एक कदम अभी बाकी रह गया है, उसके लिए आपका क्या विचार है? राजा को भय के मारे कांप रहा था, वह कुछ भी नहीं बोल पाया। भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दी कि इसे गरुड़ पास में बांध लो, क्योंकि जो प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं करता उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ ने राजा बलि को बांध लिया और जमीन पर गिरा दिया। उसी समय प्रहलाद जी वहां आ गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके कहा, तो जिसने अपना सर्वस्व दे दिया उसके पास शरीर के अतिरिक्त बचा ही क्या है? अतः आप बलि को छोड़ दीजिए। जिसके नाम मात्र से जीवों का उद्धार हो जाता है, फिर भला आपका साक्षात्कार करके वह नरक कैसे जा सकता है? संपत्ति से बड़ा संपत्तिवान होता है। आज तीसरे कदम बलि के शरीर को नाप लीजिए। भगवान ने बलि को छोड़ दिया। आज बलि ने अपनी पीठ नपवाकर तीसरा कर्म पूरा किया और बोले, भगवान ने कहा कि मैं तो बलि की परीक्षा ले रहा था। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी चार चीजें छीन लेता हूं। नंबर 1 अभिमान, नंबर 2 धन, नंबर 3 विद्या और नंबर 4 जातीय अभिमान। आज भगवान ने बलि से कहा कि मैं किसी भाव का भूखा था जिस कारण बना भिखारी हूँ। राजन कुछ मांगो आज्ञा दो, अब मैं ही आज्ञाकारी हूँ। हे राजन, मुझसे कोई वरदान मांगो। उस समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली ने कहा, प्रभु कैसी बातें करते हैं? अरे भिखारी से भीख कैसे? यही से ही रानी होते प्रभु तो क्यों हाथ पसारो तो मम पाई। वाए हते गौना बन के पक्ष मिली है द्वार पे बलि के जानी। क्यों अब ऐसी बात करो प्रभु धानी, बड़े हो लजावत नाई। और काम मांगो मोहिलाज लगे, ऐसे मंगते हम मांगत नाई। आज तो आप बिना मांगे ही जो देना चाहते हो उसे दे दीजिए। भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया और कहा, 8वें मनवंतर में
हम तुम्हें इंद्रलोक का राज देंगे। बलि ने कहा प्रभु आप हमारे द्वार पर गदा लेकर आठों पहर पहरेदारी करेंगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब शुक्राचार्य ने कहा प्रभु हमारी आंख फूट गई है, उसके लिए मुझे भी कुछ बताइए। भगवान ने कहा तुम्हारी आंख सही नहीं हो सकती है, काने और अंधे लोग में चालाक होते हैं। शुक्राचार्य ने कहा मेरी आंख भले ही फूटी ही बनी रहे परंतु उसका दोष नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा कि लोग काने को देखकर अपशकुन मानते हैं, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं होगा तब तक कोई शुभ काम नहीं हो सकता है। देखिए एक अंधे ने भगवान शंकर की बड़ी पूजा की। भगवान शंकर उसकी पूजा पर प्रसन्न होकर एक दिन प्रकट हो गए। उन्होंने अंधे से कहा कि क्या चाहिए तुमको आंखें भिखारी, और क्या चाहिए तुमको धन पुत्र नारी। तुम्हें क्या चाहिए? आंखें चाहिए या धन चाहिए, पुत्र चाहिए या स्त्री चाहिए? उस अंधे ने कहा कि ना चाहिए हमको आंखें पुरानी, तो ना चाहिए हमको धन पुत्र नारी, ये कुछ भी नहीं चाहिए। और उसने एक ही वरदान में चारों चीजें मांग ली कि अन्ना उचारा विनय एक हमारी, कि देखूं मैं नैनों से सुत छत्रधारी। अब स्त्री नहीं होगी तो पुत्र कहां से आएगा? आंखें नहीं होगी तो पुत्र को देखेगा कैसे? और पुत्र राजा होगा तो धन की फिर कमी क्या रहेगी? एक ही वरदान में उसने चारों चीजें मांगी। अंधे लोग इतने चालाक होते हैं। आज तो राजा बलि ने सुतल लोक में 52 दरवाजों का महल बनवाया। भगवान उसके द्वार पर पहरा देने लगे। भगवान ने राजा बलि से कहा राजन कोई एक दरवाजा निश्चित कर दो जिस पर मैं आपको दर्शन दिया करूं। बलि ने कहा प्रभु जब मुझे चलने आए थे ना उस समय आपने मेरे कष्ट पर तनिक भी विचार नहीं किया। अब अगर तुम्हें कष्ट हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? आज तो भगवान ने 52 रूप बनाकर बल के 52 दरवाजों की पहरेदारी की। इधर तो भगवान बल के द्वारपाल बन गए और कुबर लक्ष्मी माता बहुत परेशान हो गई। एक बार नारद ऋषि आए और समाचार सब कहीं समझ आए। एक बार लक्ष्मी जी उदास बैठी हुई थी। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। लक्ष्मी जी ने नारद से पूछा कि भगवान लौट कर नहीं आए। नारद ने कहा माता वह राजा बलि को छुड़ने के लिए गए थे परंतु खुद चल गए। भगवान बलि के द्वार पाल बन गए हैं। धीरे धीरे श्रावण का महीना आया। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी ने हाथ में राखी उठाई और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंची। आवाज लगाई भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। इस तरीके से बलि समझा मेरी बहन आज है एकदम भाखड़ा हुआ। चरों पर जबड़ा लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी। वहीं से यह मंत्र शुरू हुआ कि ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। और वहीं से श्रावण के महीने में राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। बलि ने कहा बहन मुझसे कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया ऐसा करो मुझे यह तुम्हारा द्वारपाल बहुत अच्छा लगता है, इसे मुझे दे दीजिए। बलि ने कहा बहन द्वारपाल के बदले तुम अगर मेरे प्राण भी मांग लेती तो भी मैं इनकार नहीं करता। अस्तु बलि ने द्वारपाल भगवान को समर्पित कर दिया।
और भगवान वैकुंठ लोक में वापस आए हैं। देखिए अगले मनवंतर में बड़ी ही इंद्रासन पर बैठेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी काल की जय।